हमारे पाढ़ा के बेल, दीवान, कोटवार और जितने भी विभिन्न संगठन के पदाधिकारी सभी लोगों को मैं पुनः जय धर्म में जोहार करता हूं। यहाँ हम लोग लगभग 30 प्रबुद्ध लोगों का विचार हम लोगों ने अभी सुना और जो भी हमारे 30 प्रबुद्ध गणमान्य व्यक्ति समाज के पथ प्रदर्शक और समाज में बढ़ चढ़कर समाज को जागृत करने वाले सभी लोगों का हम लोगों ने संबोधन विचार सुना और जाना। समय कम होने के चलते मैं जानता हूं कि यहाँ एक एक व्यक्ति ऐसे प्रखर वक्ता हैं जो दिन भर बोल सकते हैं और लगभग सभी लोग संविधान के ज्ञाता भी हैं, नियम और कानून को भी जानते हैं। शुरुआती दौर में जैसे प्रभाकर कुजूर जी को जैसे हम लोगों ने रोका था उसके लिए हम लोग क्षमा चाहेंगे। मैं आज के दिन इस बैठक में वास्तव में हमेशा अकेला महसूस करता था और जब जब चुनाव यहाँ चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, मैं सबसे ज्यादा चिंतित तब था जब मैं यहाँ सरना समाज की सेवा के लिए जब मुड़मा आया और कई लोगों ने कहा कि आप अगर यदि मुड़मा आएंगे, आपकी अगर सेवा होगी तो समाज फलेगा फूलेगा, ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है। मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर में क्या है, लेकिन दूसरों को दिख रहा था कि यदि बंधन टीका यहाँ पर आएगा तो समाज में बदलाव आएगा। और मैं सो के उठा भी नहीं रहता था और 4 बजे जो व्यक्ति मुझे यहाँ लाया वो आज इस दुनिया में नहीं है। सुरसा का पाढ़ा प्रेमी वो सुमरा उराव जी थे, हम लोग का फोदा जी के साथ, बाबा विक्रम भगत के साथ, बाबा राम बुजुर्ग के साथ युवा वो लड़का था, बहुत काम किया था। 4 बजे वो आ जाता था हमको कि दादा आपको चलना है। बड़ी मुश्किल में समाज और धर्म के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं था। मैं स्कूलिंग संत इग्नासियस से करने के बाद संजय वियर्स में मैं पढ़ा और छोटी मोटी नौकरी में भी गया और फिर वहाँ मन नहीं लगा तो मैं वापस आया और वापस आने के बाद में कुछ धंधा बिजनेस से जुड़ गया और उसमें जुड़ने के बाद यहाँ के लोगों को जब मैंने देखा शोषण और अत्याचार से, तो मुझे लगा कि नहीं, समाज को जागरूक करना चाहिए। और मेरा तन मन पूरा शरीर यहाँ के लिए न्यौछावर हो गया और आज लगातार 32 वर्ष से मैं समाज में जाने अनजाने में मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई होगी। आज हमारे साथ मौदा जी हैं राजीव बेल के रूप में, भवा जी हैं दीवान के रूप में, विजय जी हैं जिला बेल के रूप में, बहुत सारे लोग जो समाज धर्म जाति और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने तरीके से प्रयास लोग कर रहे हैं। और बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हम सबों के बीच में मैंने जो विचार का लड़ाई हो रहा है, फिर भी आज जो हम लोग जुटे हैं और मैं हमारे बीच में राणा जी हैं, जब राणा जी जुड़ गए हमारे बीच में डॉक्टर विद्यासागर जी जुड़ गए हमारे बीच में, एक हमारे दरोगा इंस्पेक्टर जगन्नाथ जी जुड़ गए और एलएम उराव जी, दिनेश उराव जी, और जब हमारे बीच में डॉक्टर कर्मा सर नहीं है। मेरी कामों को देख के डॉक्टर कर्मा सर परेशान रहते थे, अरे तुम्हारा बीमारी है, आपका बीमारी है, कहाँ उड़ीसा चले जा रहे हो, कहाँ नेपाल चले जा रहे हो। मैंने कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद भी मैं आया और एक दिन आज भी मैं नहीं रुका हूँ। मैं 1 सप्ताह नेपाल रहा, 3रा दिन मेरा हो रहा नेपाल से आया हूँ। मैं कल 3 बजे परसों 3 बजे तक मैं फील्ड में घूमता रहा। रात में हमारे साथ सीताराम जी थे, लच्छू जी थे, कहाँ सिसई कहाँ लोहरदग्गा, घूमते रहे चिंता जगाने के लिए, कांग्रेसियों को जगाने के लिए कि कैसे हम लोग जीतेंगे। फिर मैंने कहा कि मैं वहाँ का खूंटी में जाऊंगा। कल मैं खूंटी गया, 12 बजे रात को लौटा। मेरा खाने पीने का जो शेड्यूल है सब बेकार हो गया, टाइम फेल हो गया। मुझे इसी महीना में रीचेकअप के लिए भेलोर जाना है, लेकिन मैं भेलोर जाने के बजाय राष्ट्र धर्म निभा रहा हूं। मैं कहा एक सरना धर्म प्रचारक होने के नाते, धर्म अगुआ धर्म गुरु होने के नाते मेरा एक फर्ज बनता है कि लोकतंत्र
में सत्ता की भागीदारी में यदि हम चूक जाएंगे, हम अपना इलाज हो सकता है 15 दिन 1 महीना बाद जाके करा लेंगे, लेकिन यदि यहां चूक गए तो हमारा समाज और बर्बादी की ओर चला जाएगा। पूरा देश जल रहा है, केवल नफरत ही नफरत ही नफरत पूरा देश में हो रहा है। यहां विकास की बात नहीं हो रही, मंगलसूत्र की बात हो रही। कोई विकास का बात नहीं हो रहा है, केवल वो चोर है, वो झूठा है। मतलब लोगों को दिग्भ्रमित मुद्दा से भटकाया जा रहा है। और इसलिए इतनी अच्छी अच्छी बातों की यहां कहा गया और हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से उसको सुना। और अब अमल हम कैसे करेंगे, संजीव जी और एक दो लोगों का जो प्रस्ताव आया कि सचमुच में आज हम लोगों के लिए बहुत चुनौती भरा समय है, क्योंकि ये माने इतिहास पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि हम लोग अलग थलग होते हुए भी विचार नहीं मिलते हुए भी आज सभी लोगों के अंदर में एक डर हो गया कि संविधान बदलेगा, हमारा हक अधिकार लूटा जाएगा, हमारा आने वाला पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा, हम अपनी संस्कृति सभ्यता परंपरा कुछ भी बचा नहीं पाएंगे। मैंने ये भी सुना है कि अगर 1000 लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, डीजल का भी दाम बढ़ जाएगा, फिर भी हम लोग भाजपा को ही चुनेंगे। जब ये बात सुनने के बाद मुझे लगा बाप रे बाप, वो लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उनको पता है अगर 1000 डीजल का दाम भी होगा तो उसको घाटा तो होना ही नहीं है, खरीदेंगे हम ही लोग उसके दरवाजे में जाके। वो बैठा रहेगा दुकान लगा के, पैसा हम लोग खेतों में खट के पत्तल सिल के दतवन बेच के हम लोग को पेट्रोल खरीदने जाना होगा, डीजल चावल खरीदने जाना होगा, और उसको कमीशन मिलेगा वहां से। उसको कोई दिखेगा कि उसका धर्म ही डंडी मारना, वहां से झूठ बोलेगा, ठगेगा और कमा लेगा, बैठा रहेगा। वो परजीवी है, वो परजीवी है। हम ही लोग से जिंदा है, लेकिन हम ही पर शोषण कर रहे हैं। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि भाजपा बनिया बकाल कर पार्टी है को, ये शब्द लोग बोलते थे, भाजपा तो बनिया बकाल कर पार्टी है को, हम इनकर पार्टी तो कांग्रेस है को, हमारे पूर्वज लोग बोलते थे। लेकिन हम लोग कांग्रेस से दूर गए। मैंने कांग्रेस के जब यहाँ प्रतिनिधि जब यहाँ आए जत्रा कुटा का दर्शन करने के लिए, इस जत्रा कुटा का दर्शन के लिए समीर उरांव जी भी आए, लेकिन हमारा तीर्थशिरा प्रत्याशी जिसे आप सबों ने तन मन धन देकर 3 बार विधायक बनाया, धन्य है बिशुनपुर के जनता, आज तक उसे सवाल नहीं किया। मैंने 15 साल में 1 साल में 3 विधानसभा सत्र चलता है, उसमें हमको लगता है 3 या 4 बार वो आदमी गया होगा। धन्य है वो बिशुनपुर का जनता, उस क्षेत्र में एक भी ब्लॉक में समीक्षा नहीं किया। धन्य है बिशुनपुर की जनता, कभी सवाल नहीं किया। रोड और सड़क का वही हालत है, पानी और बिजली का वही हालत है। वहां राष्ट्रपति भी जाते हैं, वहां पर राज्यपाल भी जाते हैं। कहां तो बिशुनपुर विकास भारती में। और इसके बावजूद भी उस क्षेत्र को आप देख लीजिए, जहां पर जैसे अभी हमारे पाढ़ा बेल बोल रहे थे कि पाढ़ा भवन या धुनकुड़िया को सरस्वती शिशु मंदिर लिख दिया जा रहा है। मुझे याद है जब मैं बिशुनपुर मैं गया सेवा के लिए, काम करने के लिए, कहीं पर भी सरस्वती पूजा नहीं होता था। आज आप लोग जाके देखिए, डेगे डेग। हमको एक उम्मीद था कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत 2 आंख हैं हिंदू समाज का, आज आरएसएस की तरह उस घर में उस समाज को किस तरह से सींच रहे लोग। मैंने भी ऐसा ही सुना था कि भिखराम बाबा, रामकुजूर बाबा, भिखराम बाबा राजी दीवान और हमारे रामकुजूर बाबा धर्मगुरु और कार्तिक बाबा जन नेता, राजनेता के रूप में इस समाज को सींचने के लिए वो लोग आगे बढ़े थे। और उनका घर कौन सा था? वो कांग्रेस को ही अपना घर मानते थे। जितने भी क्षेत्र के आदिवासी या सभी लोग कांग्रेस को ही अपना घर मानते थे। लेकिन एक समय आया जब झारखंड अलग हुआ, मैं उसके पहले से ही मुड़वा में धीरे धीरे अपने लोगों के बीच में मैं
समझाने का प्रयास कर रहा था। और मुड़मा में जब हम लोग बैठते थे तो उस बीच में जब झारखंड अलग हुआ तो मुझे सबसे ज्यादा एक चीज के लिए मैं खुश हुआ कि मैं कई कामों को लेके मैं जब जाता था पटना, बड़ी बड़ी लड़ाई, जब बाजार हाट का लड़ाई हम लोग लड़ते थे तो एक समय था कि हम लोग खड़ा होकर पटना गए, जगह नहीं था। डॉक्टर परवीन उरांव जी आज हमारे बीच में नहीं है। डॉक्टर परवीन उरांव जी को यहाँ लाने वाला मैं ही था। डॉक्टर परवीन उरांव जी के पिताजी यहाँ पर आते थे, बोलते थे बंधन बाबू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं। हम लोग कार्तिक बाबा के साथ काम करते थे और कार्तिक बाबा ऐसे ऐसे करते थे, यहाँ पर आते थे, सरना झंडा जो आप आज लोग देख रहे हैं बांटते थे, आज भी मेरे घर में है, वो हम लोग आशीर्वाद देते थे। बहुत मैंने बृहस्पतिवार का प्रार्थना में वहाँ शामिल होने के लिए आते थे और उनके बारे में बताते थे। वही कहते थे कि इस तरह से लाइन विक्राम बाबा, राम कुजूर बाबा और कार्तिक बाबा का रास्ता था। समाज को लोग एक तरफ अध्यात्म को लेके चले, वो लोग पढ़ा को लेके, और एक तरफ कार्तिक बाबा चाहते थे कि राजनीति और शिक्षा और नौकरी सभी चीजों में हम अपने लोगों को आगे लाएं। और वास्तव में कितना बड़ा उनका विजन था। और बस आरएसएस और भाजपा, राम कुजूर, विक्रम बाबा और कार्तिक बाबा, और इधर चमरा लिंगा और बंधन दिव्या, हम एक सपना सजाए और चमरा जी को भी कहे, हमारे साथ वीरेंद्र भगत जी भी थे। बहुत बड़ा सपना लेके हम लोग चले। और इस बीच में फौदा जी के कई सभा हम लोग एक साथ सभा शेयर किए, सभी लोग यहाँ पर। चमरा जी से बात हुई, चमरा जी 2000 में यहाँ पर आए। हम लोग 93 से ही यहाँ पर बैठक उठक करते थे। यहाँ स्कूल चलता था परिषद का, उसमें सुमरा जी, रंथू जी आज यहाँ पर हैं। रंथू जी यहाँ टीचर थे, पढ़ाते थे, यहाँ डंगड़ा से पैदल आते थे। और जब यहाँ बैठक हम लोग धीरे धीरे करते करते यहाँ 4-5 लोग को हमने, जगराम उरांव जी, मनोज उरांव जी, बिहारी उरांव जी, रंथू जी और लोग को जब हम यहाँ पर आए तो लोगों को एक भरोसा लगा कि नहीं बंधन तिग्गा आया है, क्या कि हम फुटबॉलर में चैंपियन थे, देश विदेश में मेरा बड़ी नाम था, लोग मुझे बहुत लाइक करते थे। और इसलिए जब यहाँ पर आए तो लोगों का जुटान होने लगा। और जुटान होने के बाद 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो मुझे लगा एक ही काम कि वहां से हम जाने का जो है, जो समय बर्बाद होता था, वहां जो पटना में जब जाते थे वहां अपने लोग नहीं थे। मुझे लगा कि बॉम्बे से, मांडर से, मुड़वा से, यहाँ से रांची राजधानी होगा, हम लोग जल्दी काम करा पाएंगे। बस यही खुशी था कि झारखंड अलग, लेकिन संघर्ष तो हमको करना पड़ेगा, लड़ना तो हमको पड़ेगा, तभी झारखंड मिलने के बावजूद भी हमको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हम मुखिया बना देंगे, विधायक बना देंगे, सांसद बना देंगे, लड़ना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ विधायक तो बनाया, इनको शिल्पा जी को भी बनाया, बंधु तिर्की जी को भी बनाया, गीताश्री जी को भी बनाया और कमल किशोर जी को भी बनाया, सांसद रामेश्वर उरांव जी को भी बनाया समर्थन से। लेकिन हमारा समाज का लोग जो लाभ लेना चाहिए था नहीं ले सके, नहीं ले पा रहे। तो हम लोगों को इतना जागना है, इतना काम करना है। आज हमारे पास एक भी ट्रस्ट नहीं है, एक भी एनजीओ नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया आ रहा है, वो रामकृष्ण मिशन विकास भारती में, वो सारा ट्राइबल सब प्लान का पैसा वहां चला जा रहा है। ट्राइबल सब प्लान का पैसा सारा मिशनरी संस्था में चला जा रहा है। करोड़ों रुपया हमारे लिए आता है, हम लोग 1 रुपया भी अपने संस्था में नहीं ले सकते हैं। हम रोज पढ़ा करते हैं, रोज प्रार्थना सभा करते हैं। प्रार्थना सभा आने के बाद चमरा लिंडा जी को जब आए तो हमने 2 बात रखा। जिस तरह से अमित शाह के साथ हमारा 2 प्रस्ताव था, उसी तरह चमरा लिंडा के पास मेरा 2 प्रस्ताव था। उसमें ज्ञानमणि एक का, क्रिश्चियन लड़का लोग बहुत थे छात्र संघ में, पढ़े लिखे, एक से पढ़े लिखे सभी लोग, मैंने अच्छे स्टूडेंट थे, आंदोलन भी कर रहे थे। कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बना, बीडीओ बना, कोई सीओ बना, बड़े बड़े अफसर में चले गए। उसमें संघर्ष करते हुए सब नौकरी में गए। और इस सभा का, प्रार्थना सभा में रहते हुए बहुत लोग टीचर बना, पुलिस में गया, आर्मी में गया, हमारे साथ आंदोलन करने वाला लोग। लेकिन आज जो भी हमारे साथ संघर्ष किया, सभी लोग बंधन तिग्गा को छोड़ के चला गया। 2, 4, 5 लोगों को छोड़कर सभी लोग बंधन तिग्गा को गाली देने का ही काम। लेकिन हम किसी का भी गाली को नहीं सुने, हंसते हुए चले। आज भी मैंने एक ही बात कहा कि बंधन तिग्गा को इस मुड़मा से तभी हटा सकोगे
तभी हटा सकोगे जब तुम हमारा मर्डर करोगे, जान मार दोगे। अगर हम तुमको इस खुदा में हमको पूजा करने के लिए, इस आस्था को प्यार करने के लिए तुम नहीं रोक सकते। हम यहां से भी उससे प्यार करेंगे, इन्हीं आंखों से हम उसको आस्था और विश्वास और भक्ति के साथ। इसलिए जो हम काम कर रहे हैं, अगर तुम हमको रोकना है तो तुम हमको जान मार दो, तभी नहीं तो बंधन रुकने वाला नहीं है। और आज जात प्रजात किसी से हम डरते नहीं है, बस एक सिद्धांत लेके चले हैं। और उसी में हम चमरा जी को कहे सभा में कि 2 बात, आदिवासी हिंदू नहीं है और आदिवासियों का धर्म सरना है। इसका प्रस्ताव छात्र संघ का एजेंडा में जो 14 एजेंडा है उसमें इसको लिखना होगा, और 1 नंबर में वही एजेंडा को लिखा गया। और जब पहली बार 2004 में जब रैली हुआ, 10,000 लोग को लेकर हम यहां से गए। पहली बार बहुत कम मने सभा हुआ था, और उसके बाद उसका रैली हम लोग का बढ़ता चला गया। और उसको मने हम लोग एक नेता के रूप में उसको हम लोग आगे बढ़ाते चले गए। और जब नेता वो बन गए, और नेता बनने के बाद 2004 में लोकसभा लड़े, 2009 में लोकसभा लड़े, वो 2009 में वो लोकसभा चले गए थे। 7,000 वोट से हारे। एक भी क्षेत्र में 2009 में चमरा लिंडा कहीं नहीं किया। आप ही लोग, हम ही लोग जितने लोग थे, दिन रात मेहनत करके उनको हम लोग, अगर वो 4-5 जगह अगर सभा किए हुए रहते तो वो 2009 में ही लोकसभा चले गए होते। लेकिन चमरा जी एक जगह घूमे नहीं, पता नहीं क्यों वो लोकसभा नहीं जाना चाहते थे उस समय। उनको था हम विधानसभा में रहेंगे, यहाँ रहेंगे तो हम नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, वहां जाएंगे तो क्या हो गया किले में। और इसलिए वो व्यक्ति भाजपा से पैसा लिया, क्या क्या नहीं जाने उस समय। लेकिन मेरे दिमाग में आया, आखिर एक दिन भी क्षेत्र में क्यों नहीं निकला। अगर यह सारा संगठन का छात्र संघ का लड़का लोग कहा कि इसका गलती के कारण हम लोग लोकसभा हार गए, 1 को 2 जगह जाता तो हम लोग जीत जाते। निर्दलीय प्रत्याशी पहला बार हम लोग जिता देते पूरे हिंदुस्तान में, और फिर हम लोग का नजारा कुछ और होता। 2014 में वो तृणमूल में चले गए। जब वो 2000 में तृणमूल चले गए तो हम लोग उनको छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद में उनका तीसरा पोजीशन आया। जब हम लोग उनके साथ में थे तो सेकेंड पोजीशन जितवा देते हम लोग, लेकिन सेकेंड पोजीशन व्यक्ति तीसरा टर्म में 3rd पोजीशन में आ गया। और अभी तो पूरा हमारा पढ़ा, हमारा सामाजिक व्यवस्था उसके साथ नहीं है। वो व्यक्ति कैसे जीत सकता है। और इससे समझ सकते हैं कि आज जो व्यक्ति 2019 में फिर हमारा इसी इंडिया गठबंधन को हराया, 2019 में मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे आंखों देखा उनको पैसा दिया गया कि किसी भी हालत में आपको सुखदेव भगत को हराना है। हम लोग आज सुखदेव भगत को नहीं देख रहे हैं, बस सीधा और सीधा हम लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि कांग्रेस में, इंडिया गठबंधन में भविष्य हम लोग का नजर आ रहा है। एक बात अभी विजय जी ने कहा कि हम लोग बंधुआ मजदूर नहीं है, इंडिया गठबंधन काम करेगा। जिस तरह से भाजपा का सरकार लाने का काम हम लोग किए थे, भाजपा काम नहीं किया, उसको उखाड़ फेंका गया, फिर इंडिया गठबंधन सरकार पर आया है। अगर ये काम नहीं करेगा, पाढ़ा में इतना शक्ति है, हम सब में इतना शक्ति है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जनता मैंने प्रजातंत्र में वही मालिक होता है, हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन आज दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 4 लोग समाज का संगठन में जुड़ते हैं, 4 दिन समाज का काम करते हैं और वो पूरा गांव का मालिक हो जाते हैं, दशा दिशा करने लगते हैं। पढ़ा बेल का कोई गिनती नहीं, पढ़ा दीवान का कोई गिनती नहीं, पढ़ा समाज का कोई गिनती नहीं। और इसलिए आज मेरा आह्वान हुआ, मैंने कई दिन से सोचा कि नहीं यहाँ बुलाना चाहिए, कई विद्वान बुद्धिजीवी से मेरी वार्ता होती रही कि नहीं बैठक यहाँ बुलाना चाहिए, बैठक यहाँ बुलाना चाहिए। मैं आज आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद भी, चुनाव तो हम लोग जीत रहे हैं। जब पाढ़ा समाज यहाँ पर बैठ गया है, आदिवासी सरना समाज यहाँ पर बैठ गया है, तो हम लोग चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सारे लोगों का एक एक व्यक्ति का दायित्व बनता है। और नहीं, अगर चुनाव में अगर हम लोग काम नहीं कर पाए, जिता नहीं पाए, तो बोलेगा पूरा लोहरदगा लोकसभा का पाढ़ा बैठ लो, का हो लो, पूरा राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा बैठा, क्या हुआ। तो आज चमरा लिंडा और देव कुमार धान, 19 में देव कुमार धान भी इंडिया गठबंधन को हराने के लिए खड़ा हुआ।
मैंने फोन से उनको बात किया। कल परसों आदिवासी महासभा बना के जगरे उरांव अभी 2 महीना से यहाँ संगठन चला रहे हैं। मैंने कई लोगों को पूछा क्या उनको बुलाया जाए, तो सामाजिक मीटिंग है इसलिए मैंने, जो हमसे बात नहीं होती है उनको भी मैंने फोन किया कि समाज का बैठक है, आप लोग अपने शक्ति स्थल का सम्मान रखते हुए आप लोग पाढ़ा के बैठक में आप लोग आइए। मैंने जगरे उरांव को भी बहुत मैंने फोन किया, जबकि वो दिन रात मुझे गाली ही देते हैं। मैंने देव कुमार धान को, जिन्होंने कहा था कि बंधन तिगा को मारते मारते यहाँ से निकाल देंगे, उनको भी मैंने फोन किया। जब जेल से बाहर निकले मैंने उनको फोन किया। मैं सारे लोगों के साथ बात करता हूँ क्योंकि मैंने समाज के लिए काम करने के लिए मैं आया हूँ। और इसलिए मैंने कहा कि धान जी आप लोग ये क्या निर्णय ले लिए, फिर आप मैंने चमरालिंडा के पक्ष में चले गए। अरे नहीं, हम लोग बैठे थे, अचानक चमरालिंडा को बुला लिया गया और घोषणा कर दिया गया। तो हमने कहा कि उसका काट दीजिए ना आप लोग। आपको पता है कि 15 साल रहने के बाद वो व्यक्ति क्या किया, और आप फिर उन्हीं के साथ मिलकर भाजपा को जिताने का आप काम कर रहे हैं। तो इतना एकदम गणित स्पष्ट है कि जब पाढ़ा समाज और सरना समाज जब चमरालिंडा के साथ, जब उस समय हम लोग आज बुद्धिमान बहुत सारा बात को नहीं बोला, यहाँ बिशुनपुर का जो आदमी लोग आया हुआ है सभी लोग में आग है, मैं बता दे रहा हूँ। एक एक आदमी परमाणु बम है, जनार्दन जी हो चाहे विजय जी हो चाहे महात्मा जी हो, और ये जो लोग भी यहाँ पर आए हैं चाहे फौदा जी, सारे लोग उस क्षेत्र का जो वोटर हैं। और मैंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं कि आज तक लोग मुंह नहीं खोले थे, लेकिन अब पूरा उनका विरोध शुरू हो गया है। अब उनका विरोध शुरू हो गया है, मतलब उनका ये आखिरी दांव है, आखिरी दांव है उनका। और अगर उस तरह का व्यक्ति को, जिसके अंदर में जो जय धर्म भी सही से नहीं बोलता है, आप लोग अगर विश्वास नहीं होगा जय धर्म बोल के उनको देख लीजिएगा, जय धर्म भी वो व्यक्ति सही से नहीं बोलता है। मैंने कल परसों हमसे बात हुआ, मैं एकदम क्लीन चिट वाला आदमी हूं, जो भी होता है मैं सारे लोगों को बता देता हूं। 10 लाख का रुपया का मेरे पास ऑफर आया, बहुत लोगों को ऑफर मिला, बहुत लोग पैसा भी ले लिया होगा। हमारा ही समाज का लोग को मैं पिछला मीटिंग में कह रहा था, बहुत लोग बोला कि गुरुजी अरे हम लोग को लूटने दीजिए, जाने दीजिए, यार आप जैसा आप यहाँ से घोषणा करेंगे वही करेंगे, लेकिन थोड़ा लूट तो लेते हैं, लूटा हुआ पैसा को लूटने दीजिए। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है, गलत पैसा को नहीं खाना है। जो व्यक्ति से हम लोग यहाँ सपना सजाए कि किसी को हम लोग दारू नहीं पीने देंगे, मेरा बाप दारू पीता था, हम बर्बाद हो रहे थे, बहुत सारा कहानी अपना कहता था, सभा में आज भी बोलता। लेकिन आज जब मैं बिशुनपुर में गया, एक जगह मेरा माइक बंद करा दिया, एक जगह बिशुनपुर में मीटिंग करने के लिए जनार्दन जी के साथ में, वहां हम लोग को सरना स्थल में बैठने नहीं दिया गया। आप लोग सोच लीजिए, सरना स्थल उसका बाप का है और वहां हमको सरना स्थल में मैंने मीटिंग करने नहीं दिया। तो इस तरह से क्या यहाँ चमरालिंडा आएगा तो मैं रोक सकता हूँ? नहीं, मैं कभी किसी को नहीं रोकता, क्योंकि आस्था मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा किसी बाप का नहीं होता है। और अगर वहां नहीं जाना देगा तो मैं यहीं धरती छूके उसको नमन करूंगा, ये आस्था होता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसको हम लोगों ने बनाया, बहुत सारा कहानी है, 25 लाख से 50 लाख और 50 लाख से 60 लाख और करोड़ों रुपया। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी अगर करूंगा, क्योंकि मैं 15 साल उनके साथ रहा, एक एक चीज को मैंने देखा है। आज मेरे ऊपर कई ऑफर आया, लेकिन मैं उस ऑफर पर मैं नहीं जाता हूं। मैं स्पष्ट यही है कि समाज, मैं हर चीज को बारीकी से देखता हूं कहां। इसलिए मैंने कहा कि आरएसएस का 2 आंख है, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी। हमारा 2 आंख थे, विक्रम बाबा, रामकुजूर बाबा और कार्तिक बाबा। उसी तरह हम समाज को ले जाना चाह रहे थे। और हम लोग जो आरएसएस 70 साल में जो नहीं कर पाया, वो हम लोग 10 साल में पा गए थे। चमरालिंडा जी को हम लोग लोकसभा जितवा देते और 5-6 विधानसभा। वो आने वाला मुख्यमंत्री था इस राज्य का। मैंने कहा चमरा जी को कि आप इस राज्य का मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्यों आप मेरी बात को नहीं मानते, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? बहुत सारा सुखदेव जी लोग आया, 25-30 लड़का लोग बोला कि गुरुजी आपको चमरा जी के साथ मिल जाना चाहिए। मैंने कहा कि तुम लोग बोल रहे हो कि वो बोल रहा है? नहीं, हम लोग का इच्छा है। अच्छी बात है। मैंने उनके बारे में बताया कि देखो उनका क्या क्या गलती है। यहाँ चिंता जी गवाह है, बहुत सारे लोग गवाह हैं। और मैंने उनको कहा कि ठीक है,
आप लोग का इच्छा है जाके बात करो, समाज का अगर डिमांड है फिर साथ में चलना है बिल्कुल चलेंगे, हम इसी काम के लिए आए हैं। आप लोग जाके बात कीजिए और बताइए। सीताराम जी यहाँ पर हैं, सीताराम जी को हमने कहा कि जाके बात कीजिए, और इसी तरह का और कई लोग हैं, उनको मैंने कहा कि समाज को अगर सचमुच में एक नेता बढ़िया चाहिए तो आप लोग जाकर उनसे बात कीजिए, बंधन टिका हाथ मिला के उनके साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन और रे मुल्ला बेल तरे डायलॉग यही था। ये डायलॉग को पता नहीं आप लोग समझते कि नहीं। और रे मुल्ला बेल तरे मतलब और हम बंधन टिका से जाएंगे, मतलब मैं चोर हूं, मैं पैसा मांगता हूं। मैंने अपने लिए पैसा नहीं मांगा था। जब राज्यसभा के 1 करोड़ उनको मिला तो वादा था कि आदिवासी छात्र संघ के लिए 50 लाख जाएगा और प्रार्थना सभा के लिए 50 लाख हम लोग काम करेंगे। मैंने कहा ये पैसा आया है, हम लोग को प्रचार के लिए 5 गाड़ी खरीदा जाए, ये पैसा से राज्यसभा को उनको पैसा मिला। बोले कि गुमला जिला के लिए 1 गाड़ी, लोहरदगा के लिए 1 गाड़ी, 1 रांची महानगर के लिए गाड़ी और 2 गाड़ी मुड़मा के लिए, जहाँ शीला सुशीला कमले घूमेंगी, 1 गाड़ी में हम यहाँ से घूमेंगे। अभी लोग बोला ना उनको कोढ़ी, यहाँ से शीला सुशीला कमले हम लोग जाएंगे तैयार होके, पागु खुजलाते हुए उठेगा, नहाएगा, उसके बाद में गाड़ी में बैठा के घुमाएंगे उसको। और वो आदमी के एक सबसे बड़ा डिमेरिट, जयपाल और 15 साल उनका घर में सुलाए, हम भी साथ में सोते थे। उनका जब देहांत हो गया, चमरा इंडा देखने नहीं दिया। डॉक्टर परवीन उरांव, उनको भी वोट दिलने में दिन रात वो भी काम किया। डॉक्टर परवीन उरांव जी, उनका मृत्यु में भी मिट्टी देने नहीं आया। डॉक्टर कर्मा उरांव, उनके लिए दिन रात वो भी मेहनत की, उनको लोकसभा और विधानसभा जिलाने के लिए, जिताने के लिए, लेकिन उनके लिए उनका मृत्यु में भी मिट्टी देने नहीं दिया। यहाँ ये तो उरांव दिन रात उनके लिए मेहनत करते थे, उनका देहांत उनको भी मिट्टी देने के लिए नहीं आया। और वीरेंद्र भगत, चमरा इंडा वीरेंद्र भगत और हम लोग तीनों व्यक्ति जब उड़ीसा गए थे, वहां एक जगह पढ़ा भवन, वहां पर हम लोग बैठे तीनों आदमी, हम यही कहे कि तोहरे तो दोनों नेता बनबा, विधायक बन जबा, हम के नाम भुलावा तोहरे, हम तो भाई समाज कर सेवा करब, तोहरे दोनों नेता बन जबा। कल के दिन में वहां हम लोग गए थे उड़ीसा में, एक जगह रेला पोस है, पहली बार हम लोग कदम रखे थे, 80 लड़का लड़की यहाँ से, उसमें चमरा इंडा भी गया था, वीरेंद्र भगत भी गया था। चिंतामणि का कंबल छूट गया था ट्रेन में, बड़ी खुश वहां उड़ीसा के लोग। तो इस तरह से जगाने के लिए हम लोग गए और चमरा जी को हम बात रखे थे। तो इस तरह से हम लोग का बहुत सारा ऐतिहासिक बात है, जो वीरेंद्र भगत का मिट्टी में भी वो नहीं गए। हमने उन लोगों को कहा, कई लोगों को, कि बताओ एक नेता बंधु तिर्की दुमका में रात में रहता है, अगर किसी का घर में कोई मर गया तो सुबह दिखे वहां जाकर रो रहा है। कहीं किसी का मतलब कुछ शादी ब्याह का कोई दिक्कत हो गया तो देखिएगा वो पहाड़गंज में सुबह पता चल के बंधु तिर्की वहां पहुंचा हुआ। बंधु तिर्की कहा, हम तो किसान हैं, आप लोग को रामेश्वर उरांव और चमरा इंडा जैसे ही नेता चाहिए। आप लोग एगो कुत्ता बांध के रखता है, जो कोई जाता है तो पीछे काट लेता है, एगो घरे सुतल रहता है, ऐसे ही नेता चाहिए आप लोग को। बंधु तिर्की जैसा नहीं चाहिए आप लोग को, हम तो किसान हैं। और अगर सरना है आप लोग तो आइए, लेकिन हम लोग तो मेरे जितने भी यहाँ पर हैं, चमरा इंडा का इतिहास आप लोग बढ़िया से जानते हैं। हम लोग जो निर्णय ले चुके हैं, राज्य भाजपा के बारे में जानते हैं कि मेरा खून असम में जब लक्ष्मी उरांव को नंगा दौड़ाया गया, यही आदिवासी छात्र संघ था। चमरा इंडा को हम लोग कहते चलिए यहाँ से टीम बना के एकदम जो व्यक्ति उसको नंगा दौड़ाए ढूंढ के मारेंगे हम लोग। आदिवासी छात्रों मैंने खून खौलने लगा, लक्ष्मी उरांव को शहर में नंगा दौड़ा दिया। वो व्यक्ति क्यों से चाहने के, एक था लड़का, ये लकड़ा था, जस्टिन लकड़ा, वो भी मर गया। मैंने आशा वो लोग बनाया था, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन वो लोग का बनाया था आंसू। एक बार असम में बड़ी मार मारा आदिवासी लोग को। आज भी 2.5 लाख लोग रिलीफ कैंप में हैं, घर दरवाजे से बाहर। हमारा उरांव मुंडा वो संताल खड़िया जाके जाइएगा तो रोंगटा आपका खड़ा हो जाएगा। मैं वहां जाता हूँ, देखता हूँ स्थिति बड़ी मुश्किल में, 60 रुपया 50 रुपया 150 रुपये हम लोग खटता है। वहां जाइएगा तो धर्म गुरु आया, झारखंड का लोग आया,
पैर छूने के लिए लाइन लगा रहता है कि मेरा पूर्वज लोग आया। उन लोग को देखने के बाद आंख में आंसू आ जाता है। अभी मैं नेपाल गया था, उन लोग कहा कि हम लोग नदी किनारे किनारे, आप हम लोग वहां का नाम लेते, हम लोग का पूर्वज वहीं थे। बाप रे बाप, उसी के लिए काम करने के लिए हम चमरा जी को नेता बनाना चाहते थे। कार्तिक बाबा जैसे उनको बोला जाता था, कार्तिकेय बाबा है कोई। अब आप लोग देखिए, बंधन तिग्गा को तो अब रामकुजूर बाबा है को, फिर विक्राम बाबा है को, कोनो बोलता है या नहीं बोलता है, लेकिन हम अपना खुशे रहते हैं। लेकिन उनको कार्तिक बाबा है को बोलता था। तो ना हमारा गाड़ी खरीदाया, ना मोटरसाइकिल खरीदाया। हम ये भी बोले कि इतने कच्चा में 5 लाख रुपया शीला के नाम से फिक्स कर दे, 5 लाख रुपया ये सुशीला के नाम से सब घुमा था, मैंने करा था। और तोर ले 10 लड़का मन जो पढ़े लिखे वाले घूम गए मोटरसाइकिल सब कर चित्रा हो गए, सबके एक तो मोटरसाइकिल मन के कर दे, और 1-1 लाख रुपया मन के दी, मन कोचिंग करवाए, SPDSP मने बनवाए, और गाड़ी किन कर पास धुआंधार हमें प्रचार करवाई, दोबारा तो के हमें फिर जीतवाए देते। तो कर डायलॉग डन 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 बहुत लोग सुने होंगे, डन हो गए मतलब दे देंगे। तो इस तरह से एक अच्छा दोस्त आज भी बहुत लोग करता है, एक बेर अगर चमराए जाते ना तो बंधन तो के मानिए जाते। सचमुच में अस्त्रा देखते देखते ही लोकसभा आ गए। अब कल परसों 10 लाख ऑफर आया कि बस तुम्हें 10 लाख रुपया ले लो और एक बेर खाली मंच में चल, मंच में जाने के लिए। तो हम किसी दुनिया का आदमी का मंच में, हम राजनीतिक मंच में जाना ही नहीं, हमको करोड़ों रुपया देकर बंधन का नहीं जा सकता है, तो 10 रुपया का 10 लाख का है। तो अब हम लोग जान गए हैं कि भाजपा जिस तरह से मणिपुर में, सोचिए आदिवासी का दिल, हम आदिवासी प्रकृति के उपासक हैं, और इसलिए किसी के साथ भी क्यों ना ब्राह्मण लड़की को भी अगर नंगा दौड़ाया जाता, आदिवासी बच्चा है हम लोग सभी लोग, हम लोग को उतना ही तकलीफ होता। क्या होता कि नहीं होता बताइए? यही आदिवासियत है। चाहे वो हरिजन की बेटी के साथ भी होता, आदिवासी के दिल में उतना ही दर्द होता। यही आदिवासियत है। और इसलिए ये नहीं कि आदिवासी बहन, कई लोग बोला ये RSS का जन सुरक्षा मंच जो है ना बना है, जनजाति सुरक्षा मंच, कुछ भी हो जाए आदिवासी के खिलाफ में कुछ नहीं बोलने वाला है। क्यों? अभी यहाँ बंगाल में एक मुस्लिम और एक जो महिला के साथ हुआ, तो नरेंद्र मोदी तुरंत बोला क्यों? क्यों? एक मुसलमान था, इसीलिए। हम लोग यहाँ मुसलमान जब गलती करता है, चाहे हिंदू कोई भी करता है, हम लोग पाड़ा से समाज से तो कड़कड़ा के बोलते ही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी वहां आदिवासी के साथ घटना घटा, कुछ नहीं बोला, और मरने के लिए छोड़ दिया गया। सोच सकते हैं कि 4000 राइफल लेटे AK-47 लूट लिया जाता है। और जो वहां की जो राज्यपाल है, जिसे सीताराम जी और हम लोग मिले थे दिल्ली में, आज वहां की राज्यपाल है। अभी एक वीडियो आप लोग देखिएगा, एक पत्रकार है वो बयान दे रहा है, एक से एक बयान आ रहा है यूट्यूब में, देखिए इस सरकार क्या कर रहा है उसको, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। बस एक मत इस सरकार को बदल सकता है, एक मत। बहुत कुछ आ गया है, और इसलिए वो राज्यपाल रो रही थी, राज्यपाल रो रही थी कि क्या हो गया, यहाँ तो आदिवासी है। तो मेरे सभी पाढ़ा प्रेमी, समाज के अगुआ, सरना धर्म के सभी प्रचारक, बस यदि हम लोग जिता नहीं पाए इंडिया गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, तो मुंह दिखाने लायक तो हम लोग नहीं रहेंगे। और इसलिए मेरा कहना है कि धन मिले या ना मिले, हम लोग देखें कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का हाथ को हम लोग मजबूत करें, एक वोट और लोगों को जागरूक करें। हम लोग इंडिया गठबंधन की तरफ हम लोग जाएंगे, हमारा भी समर्थन इंडिया गठबंधन की तरफ से है। और अब अंतिम बात हम यही कहेंगे कि सभी लोग हाथ उठा के, हम इसलिए ऐसा चाहते, सभी लोग एक बार हाथ उठाएं, सभी लोग हाथ उठाएं, क्योंकि हमेशा से ये होता रहा है कि मैं अकेला महसूस करता था कि मैं घोषणा करता हूं। बहुत लोग देखते थे कि धर्मगुरु घोषणा करी, धर्मगुरु घोषणा करी, धर्मगुरु नहीं, एक एक व्यक्ति जो हमारा पढ़ा समाज और हमारा सरना समाज का हम लोग करता धरता है। आज हम लोग इंडिया गठबंधन को हम लोग हाथ मजबूत करेंगे, इंडिया गठबंधन को हम लोग जिताएंगे। इसी के लिए हम सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, हाथ उठा के, हाथ उठा के हम लोग सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। सभी लोग बोलेंगे जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।
संविधान का जीत हो, संविधान का जीत हो, भारत माता की जय, सरनाम माँ की जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को। तो सभा का समापन करने के लिए नारा के साथ हम लोग यहाँ से खाना पहले हम लोग खाते हैं और सभी लोगों को हम लोग का नंबर और एक दूसरे से हम लोग कांटेक्ट में ये रहेंगे। बाकी आज फौदा जी को और हमारे महेंद्र जी हैं और हमारे भवा जी हैं और जितने हमारे बुद्धिजीवी एलएम जी हैं, सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने बार बार कहा, डॉक्टर कर्मा सर जब थे तो मैं चाहता था 100 लोग बुद्धिजीवी लोग 100 लोगों का मैं लिस्ट चाहता था कि जो हमारे पथ प्रदर्शक होंगे, मार्गदर्शक होंगे और इस शक्ति खूटा में आएंगे। हमारा बेल दीवान पाड़ा सभी लोग यहाँ रह के जो कार्तिक बाबा का सपना था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जितने लोग आए हैं महीना में एक दिन भगाओ जी, उसको भगाओ, एक बार हल्ला हो रहा जीतों का। सभी लोग मतलब महीना में एक दिन, चाहे महीना का आखिरी दिन, आखिरी तारीख हो या पहला तारीख, अपने समाज को सींचने के लिए उराव मुंडा हो, सत्ताल कड़िया इस क्षेत्र में जो रहते हैं और ये जो हमारा पाढ़ा का जो प्रमुख केंद्र है, यहाँ हम लोग बैठे हैं। और मघी जी आपसे जो भी आपके साथी हैं जो छूट गए हैं, नहीं आ पाए हैं, हम लोग एक बार बैठे और जो भी हमसे गलती हुई है, अगर हम में गलती है, आपको मैं अपने आप को नहीं देख सकता, मुझे लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होती है, आप लोग प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शन मुझे करें, ना कि कोई कोना में बैठ के मुझे गाली दें। आप लोग आए यहाँ, मुझे सुझाव दें, पत्राचार करें, फोन से, जैसे भी हो। और मैं एलएम जी से, अब कर्मा सर नहीं है, दिनेश जी से और नाम मेघा जी से और हमरे का राणा जी से, सारे लोग से मेरा और जनार्दन जी, सारे लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, चुनाव के बाद हम लोग यहाँ पर लगातार बैठेंगे और जो अभी संवैधानिक बात एलएम जी बता रहे थे, प्रभाकर जी बता रहे थे, यहाँ सेमिनार करेंगे, सभी पाढ़ा के पदाधिकारी लोग आएंगे, 5th शेड्यूल को समझेंगे, सेंटी एसपीटी को समझेंगे और पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था कैसे चलेगा, हम कैसे हमारे पहान पुजार महतो मुंडा को हम कैसे अपग्रेड करेंगे, कैसे उसको गतिशील करेंगे, कैसे गति प्रदान करेंगे, इसको यहाँ पर बैठेंगे